हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पढ़े थे। उसके बाद मैग्नेटिक, इसको हम लोग क्या बोलते थे और एक नाम उसका होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका डायरेक्शन कैसे मिलता है, डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में हम लोग अगर थंब रखते हैं, जिस डायरेक्शन में ये बाकी सब फिंगर्स रहेगा उस डायरेक्शन में हम लोग को क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो-सावर्ट लॉ क्या है, दिस लॉ गिव्स अस एक कंडक्टिंग वायर है सपोज, ओके। एक कंडक्टिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा वो हम लोग देखेंगे आज, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया, उसका वैल्यू कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे, दिस इज गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, बायो-सावर्ट लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द टॉपिक बायो-सावर्ट्स लॉ। सो बायो-सावर्ट्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, एक वायर कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर एन वायर व्हिच इज कैरिंग करंट आई, ओके। सपोज लेट अस कंसिडर, सपोज एक वायर है एक्स वाई, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई, एंड दिस वायर इज कैरिंग ए करंट। कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट जा रहा है इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, कितना, आई करंट फ्लो कर रहा है। सपोज मुझे पूछा गया कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है, सपोज लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो बायो-सावर्ट ने क्या किया था, इसके लिए एक थ्योरी डेवलप किया था। यह बायो-सावर्ट लॉ एक बनाया था, वो लॉ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जिस पॉइंट में पूछा गया, सपोज इस हम लोग पूरा वायर के चलते नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द होल वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। पहले क्या करेंगे, इस वायर को हम लोग कंसिडर करेंगे कि दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। लेट अस कंसिडर दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट हियर। स्मॉल एलिमेंट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, डी एल। दिस एलिमेंट इज डी एल, और इसका क्या होता है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर डी एल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। रिमेंबर dl इज व्हाट, dl इज स्मॉल लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ dl इन केस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसी डायरेक्शन में dl का भी डायरेक्शन होगा, ओके। सो ये dl का डायरेक्शन, ये वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, दिस इज द वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। फिर जिस dl से क्या करेंगे हम लोग, P पॉइंट में एक लाइन खींचेंगे एंड दिस डिस्टेंस लेट अस से दिस इज r, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नाउ ये जो dl बना, ये जो dl हुआ, दिस इज द dl, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज दिस इज a एंड दिस पॉइंट इज b। ये जो dl बना, ये dl और ये r के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज सेड टू बी थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय dl, ओके। इसको करंट एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, आई dl, आई करंट एंड dl दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं इसको करंट एलिमेंट। सो ये जो करंट एलिमेंट है dl, और ये जो रेडी यहाँ से एक जो लाइन खींचा मैंने r p पॉइंट तक, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ हम लोग लिख लेते हैं। अभी बायो-सावर्ट ने क्या बोला है, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है, ओके। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at any point P due to a current element, due to a current element, a current element क्या है, आइडियल। ये जो करंट है, करंट और dl मिला के इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। एट पॉइंट P ड्यू टू एन करंट एलिमेंट डिपेंड्स ऑन the following factor, depends on the following factors। ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, dv, ये बायो-सावर्ट ने बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल
छोटा सा dl है तो जो dB बनेगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी छोटा सा होगा। dB क्यों लिखा है? ये छोटा सा एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? इस पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा? छोटा सा होगा, इसलिए क्या लिखा है? dB। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट। करंट जितना ज़्यादा होगा dB का वैल्यू भी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट नंबर 2 1 नेक्स्ट नंबर 2 दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? दिस dl। जैसे dl का लेंथ बढ़ता जाएगा dB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जो dB है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। नेक्स्ट नंबर 4 dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, P का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी रिड्यूस होता जाएगा। कैसे? स्क्वायर के टर्म्स में, इनवर्स स्क्वायर्स के टर्म्स में। दिस इज इनवर्स स्क्वायर्स 1/r²। ओके, सो ये बायो सावर्ट ने बोला है। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन, कंबाइनिंग अबव नहीं, ऑल लिख देते, कंबाइनिंग। ओके, कंबाइनिंग द अबव equations, what will you get? dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r²। now you remove this proportional sign तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा। ओके, इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं μ0/4π, μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या मिला था? 1/4πε0। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? μ0/4π कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था? 1/4πε0। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? μ0/4π। ओके, एंड दिस μ0/4π क्या आ जाएगा? I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r², where μ0/4π is a constant of proportionality। एंड μ0 को हम लोग बोलते हैं, μ0 इज known as permeability। permeability of free space, permeability of free space। ओके, फिर μ0, ये जो μ0 है, इस μ0 को हम लोग क्या बोलेंगे? permeability of free space। मतलब जो आसपास का जगह होगा वो कितना परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने में, कितना रेजिस्टेंस देता है, वो जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बोलते थे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? परमिएबिलिटी। ओके, इसको क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ द वैल्यू ऑफ μ0 क्या होता है? अगेन μ0 जो होता है, दिस इज इक्वल टू, या μ0/4π पूरा कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। μ0/4π डी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7। ये होता है 10⁻⁻7, और इसका जो यूनिट होगा दिस विल बी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे? देखिएगा, अगर मैं यहाँ से, ये पूरा कांस्टेंट है μ0/4π, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ क्या हो जाएगा? ये क्या है? टेस्ला है, इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरफ हम लोग किसका निकाल रहे हैं? इसका। इसको एक जगह में रख देते हैं, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? टेस्ला। ये इस तरफ आ गया, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। नीचे यहाँ पे क्या है? ये करंट है, नीचे आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? एम्पियर। साथ में डीएल है, डीएल का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये गया कैंसिल, तो क्या मिला? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो क्या आ गया? टेस्ला मीटर पर
एम्पियर। और डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यू म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, बोथ द थिंग्स जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा हम लोग यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो मेन फॉर्मूला क्या मिला अभी हम लोगों को, जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या, कौन सा क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछने से इन वेक्टर फॉर्म dB वेक्टर साइन लगाना है और यहाँ पे क्या लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है। नाउ सी यहाँ पे एंगल किसके बीच में बन रहा है, एंगल इज मेड किसके बीच में हो रहा है, DL और R के बीच। तो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके बीच में, DL एंड R। तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये तो I तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सो दिस इज DL इंटू R, ये क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, लेकिन ये R एक्स्ट्रा आ गया तो नीचे में क्या था, स्क्वायर, और क्या करना पड़ेगा, और एक R नीचे देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, R3। सो इन वेक्टर फॉर्म में कैसा बनेगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में साइन थीटा आता है। नाउ ये जो साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, जिसके बीच में एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। The angle where it is produced between DL and R. Since the angle is formed between DL and R, we have to consider DL cross R. Again, if you put the cross product DL into R, then what happens in the numerator? What happens when extra R is coming? This is an extra R, but here what we say, there is no R on the in the numerator. So what we have to do? We have to divide another R. So the value of power C, here it is 2. Here it is 3. Okay, so this is the law by which we are going to find magnetic field induction or magnetic field. Okay, this law is known as your Biot-Savart law. Okay, clear? So note it down. Okay, just remember this formula. Maximum times we are going to use this formula for calculations, and for various calculations we are going to use this formula. You have to remember it. dB is equal to what? Mu naught divided by 4 pi IDL sin theta divided by R square. You have to remember it. Okay, when you will proceed to the next topics, then you will find it. This formula is very important and you have to use it in each and every step. Each and every numericals you have to find it. So remember this formula. Okay, let us see one application of this law, Biot-Savart law. Okay, मिटा दे इसे. Okay, now let us see, this is the application of Biot-Savart law. Now suppose one question is given. Okay, find the magnetic field induction at the center of a circular coil having radius r. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए बोला है, किसके लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए, एक सर्कुलर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। इसमें कैरिंग करंट लगाना पड़ेगा, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I, carrying current I having radius R. R रेडियस है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल
और वो कॉइल कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। ओके, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कैसा होगा देखने में। ओके, दिस इज द कॉइल। सपोज यहाँ से करंट ले जा रहा है, करंट ले जाने के लिए कैसा होगा, इसमें से करंट एंटर कर रहा है सपोज आई करंट, और यहाँ से वापस आएगा आई करंट। तो यहाँ से जाएगा आई करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, गया करंट यहाँ से, घुमा, आ गया। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालने के लिए बोला है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से दिस सेंटर इज ओ। नाउ बायो-सावर्ट लॉ में हम लोग को क्या था, जैसे एक वायर होता है, सपोज दिस इज द वायर और इसमें करंट जा रहा है आई करंट। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँगा, करंट घूम रहा है ऐसा। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया डीएल। ओके, ये डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, करंट क्योंकि इस तरफ जा रहा है। तो इस इंस्टेंट में डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा पॉइंट में निकालना है, यहाँ पे तो क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे। जहाँ पे निकालने के लिए बोला है, पी पॉइंट में निकालने के लिए बोलने से हम लोग क्या करते थे, पी पॉइंट एक लाइन खींचते थे। हम लोग को क्या बोला है, सेंटर में निकालना है, तो सेंटर तक क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लेटस, और ये डिस्टेंस कितना दिया वार, और ये एंगल कितना होता था उस समय, थीटा होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दिस केस थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया है, कंपेयर इट। ओके, नाउ फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ व्हाट वी नो, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। ये हम लोग को पता है फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, वी नो दैट। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन क्या लिखेंगे इसमें 90 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। सो ये क्या आ जाएगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो छोटा सा एलिमेंट के लिए हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इस पूरा कॉइल के लिए निकालने के लिए बोला है, तो क्या करना पड़ेगा, होल कॉइल के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dV, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dl, dl इज द वेरिएबल। ये dl कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, ये dl मिला के क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल बनेगा। सर्कल क्या हो जाएगा, वो लेंथ होगा। लेंथ का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा dl है, dl मिलके क्या होगा, पूरा सर्कल बनेगा। तो पूरा सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हम लोग को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 पाई आर। और इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dl कहाँ से, 0 से 2 पाई आर। तो जो b आ जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, लिमिट 0 से 2 पाई आर। सो b इज इक्वल टू हाउ मच, b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। सो पाई पाई गया कैंसिल, आर आर गया कैंसिल, 2 से कितना जाएगा, 2 टाइम्स। सो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट आई डी एल, आई कहाँ गया, आई यहाँ है, आई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 और आर बचा, सो 2r। सो इसका सेंटर में जो b का वैल्यू आया है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना आया मुझे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो समझ में आ गया, बायो-सावर्ट लॉ से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो सर्कुलर कॉइल था उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर में हम लोगों ने निकाल लिया है, राइट।
समझ में आ गया? बायो-सावर्ट लॉ यूज़ करके पूरा होल कॉइल के लिए निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग के पास डायग्राम्स मिलेगा जिसके चलते हम लोग को बोलेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, देन वी कैन फाइंड इट आउट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है सेंटर में, डायरेक्शन क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कभी डायरेक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा। नाउ करंट है इस तरफ, सेंटर में हाथ मेरा किस तरफ जा रहा है, अंदर, यहाँ पे करंट है अंदर, यहाँ पे करंट इस तरफ है अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इनवर्ड। सो यहाँ पे डायरेक्शन अगर पूछेगा, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। इनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ऐसा क्रॉस। सो द डायरेक्शन ऑफ बी इज इनवर्ड। कहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटर में पूछा है तो सेंटर में इनवर्ड हो रहा है। देखिएगा ये करंट का डायरेक्शन है, जिस तरफ करंट है वहाँ फिंगर पुट कीजिए थंब और हाथ को घुमाइए, अंदर है अंदर है अंदर है, यहाँ पे भी क्या है, अंदर की तरफ है। तो सेंटर में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ योर बायो-सावर्ट लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी। समझ में आ गया ये? ओके, मिटा देते नाउ। ओके, वन थिंग आई जस्ट, ओके इससे अभी मैं बता देता हूँ। तो बायो-सावर्ट लॉ में एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ अभी। ओके, इन द फर्स्ट क्लास ऑल्सो आई हैव सीन, बट इस लॉ के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, मैं अभी आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से पता चलेगा वो दिखा देता हूँ। सपोज अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, कैसा किया, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट जा रहा है और इसमें से करंट वापस आ रहा है, ये आई है, ये घूम रहा है ऐसा आई, ठीक है आई, और ये सेंटर है ओ, इसका रेडियस क्या है, दिस रेडियस इज आर, और इसके लिए मेरे बी का वैल्यू क्या मिला, म्यू नॉट आई बाय 2r। ये मिला कहाँ पे, सेंटर में ना। यू कैन थिंक वन थिंग, अगर मुझे ऐसा कॉइल ऐसा नहीं दिया है, सपोज मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा कॉइल है सेमी सर्कुलर, ठीक है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, घूम रहा है करंट, और यहाँ करंट आ रहा है। मान लेते हैं मुझे इसके लिए ए है, बी है, और इस तरफ है, इस तरफ वायर जा रहा है ऐसे, इस तरफ से करंट गया यहाँ। तो ये जो ए बी सी, ये जो आर के ए बी सी बी, इसके लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर पूछ दिया तो। ये क्या था, सर्कल के लिए, ये था सर्कल के लिए, सर्कुलर कॉइल, इसके लिए वैल्यू कितना आया, इतना। अगर ये सेमी सर्कुलर होगा तो कितना होगा। नाउ या सेमी सर्कुलर नहीं दिया, सपोज ऐसा दे दिया, ये ऐसा है, और ये बोल दिया कि इसका कोई भी एंगल दे सकता है, क्योंकि अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते। जैसे एक आर्क दिया हुआ है, ये ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ का एक कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है आई करंट, दिस इज ए बी। इस ए बी के चलते यहाँ पे ये सपोज रेडियस है आर, और ये एंगल क्या है, सपोज थीटा। इस सेंटर में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में क्या करेंगे, ये तो देखिएगा इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा केस सिर्फ इसी से निकलेगा। नाउ इसका टोटल एंगल कितना है, इसका टोटल एंगल है 360 डिग्री, राइट, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है 360। 360 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई, मतलब 2 पाई में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। 2 पाई मतलब टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। सो 1 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा, 1 रेडियन के लिए कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और ये क्या आ जाएगा 1/2 पाई। सो कोई भी एंगल, थीटा एंगल के लिए, कोई भी एंगल, मतलब ये अगर ऐसा होगा, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के लिए कितना आ जाएगा, ये क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, थीटा बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये पता चल गया। तो कोई भी सर्कुलर कॉइल के लिए आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द एंगल।
ये कौन सा है, सेमी सर्कल है, इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल में ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्रोटेक्टर देखते हैं ना 90 डिग्री होता है, आधा होता है, फुल सर्कल में 360। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे 90 मीन्स π/2, और ये क्या आ जाएगा, ये 2π, और ये b का वैल्यू कितना है μ0 I/2π। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पाई, ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सो दिस बिकम्स π/4π। तो गया कैंसिल पाई, तो ये μ0 I/2। ओके, ये 2π हम लोग यहाँ भी डाल सकते हैं। ओके, एंगल में ये 2π नहीं, यहाँ पे 2r था, 2r, दिस इज 2r, दिस इज 2r। ओके, सी सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अभी डिराइव किया है, कितना है μ0 I/2r, राइट। तो अगर सेमी सर्कुलर होगा तो इसके लिए आधा हो जाएगा, आधा के लिए हम लोग क्या आ जाएगा, डायरेक्टली तो पता है, तो इसमें 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है कि नहीं, अभी देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एंगल के लिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। सो प्रोवाइडेड यू जस्ट रिमेंबर थीटा जो एंगल दिया रहेगा डिवाइडेड बाय क्या करना है 2π करना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एंगल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लोग को आइडिया, ये रिमेंबर दिस, कोई भी एंगल रहेगा यहाँ पे, फुल सर्कल नहीं है, ऐसा होगा तो क्या करना है, θ/2π μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। सो μ0 I डिवाइडेड बाय 2r था, ऐसे ही करना है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं सी की तरह। यू हैव टू रिमेंबर, पहले क्या याद रखना है, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, B इज गिवन बाय, B इज इक्वल टू क्या है, dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π I sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। सर्कुलर कॉइल के लिए उसका वैल्यू क्या है, μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी एंगल रहेगा, गिवन एंगल, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 2π μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ओके, नाउ सपोज हम लोग के पास एक ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ऐसा गया करंट I, यहाँ से गया करंट I, यहाँ से गया करंट I। ये यू मे थिंकिंग दिस आर न्यूमेरिकल्स, बट दिस इज थ्योरी। ये इसको थ्योरी बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स तो कुछ पुट ही नहीं किया है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ पुट किया है नहीं, ये थ्योरी में आप बोलते हैं इसको थ्योरी, ठीक है। रिमेंबर, सो दिस इज सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है सपोज A, ये क्या है, रेडियस है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है सपोज B, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, B डिस्टेंस है। ओके, नाउ यू आर आस्क्ड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर O। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। सेंटर O में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, और आप लोगों को पूछा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पे, सेंटर में कितना होगा। नाउ सी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आर्क के लिए कितना होगा, सपोज दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। तो अभी हम लोग को पता था पूरा फुल सर्कल के लिए, एक फुल सर्कल है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होता है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/2π, और इसमें क्या जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ओके, ये वैल्यू है। तो इस केस में सपोज A मैं मान लेता हूँ, A क्या है, B, दिस इज C एंड दिस इज D। फॉर, मैं लिख लेता हूँ फॉर आर्क, सॉल्यूशन है, ओके, दिस इज सॉल्यूशन। मैंने अलग से डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया। तो ये हम लोग को फुल सर्कल के लिए पता है। फुल सर्कल के लिए तो ये क्या होता है, हम लोग ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू भी 2π हो जाएगा। फुल सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना है 360, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 2π, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π, नीचे में क्या है 2π, गया कैंसिल, तो कितना मिला μ0 I डिवाइडेड बाय
2r, तो ये हम लोग को पता है फॉर्मूला सही है। इस केस में एंगल कितना है, थीटा। तो फॉर आर्क लिख लेता हूँ ए बी, फॉर आर्क ए बी मैग्नेटिक फील्ड, ओके नाउ देखिए, तो हम लोग ने क्या किया, अभी आर्क ए बी के लिए निकालेंगे, ये वाला आर्क ए बी। तो ए बी सेंटर में कितना कर रहा है एंगल थीटा, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ओके सो लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी वाला वायर के लिए। सो ए बी लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखूंगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। 2r क्या था, इस सर्कल में रेडियस क्या था r, लेकिन ये वाला जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, ये r के, इसके लिए ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस कितना है, a है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ये a लिखूंगा, राइट, थीटा बाय 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय a। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी देखिए ये करंट ऐसा है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन देखना है, तो मुझे यहाँ पे तो इस तरफ है आउटवर्ड, तो हाथ घुमा के आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड है, ऊपर में इनवर्ड है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा है, और ये बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो इसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं आउटवर्ड के लिए, ये डॉट यूज करते हैं बाहर की तरफ। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड फॉर, इसको फॉर आर्क, कौन सा आर्क लेंगे अभी, सी डी, फॉर आर्क सी डी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, जो आर्क है सी डी, सी और डी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे बी ऑफ सी डी, ये क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं बोला है, थीटा बोला है तो थीटा ही लिखेंगे 2 पाई। दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये आर्क से ये रेडियस है इसका, ओ ए क्या है, वो कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं, बी। ओके यहाँ पे देखिएगा ये 2r था, तो 2r के लिए मुझे क्या लिखना है यहाँ पे 2a, ओके 2a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2b, ठीक है, क्योंकि 2r है, तो यहाँ पे a अगर है तो क्या लिखना पड़ेगा 2a। इस केस में अगर रेडियस कितना है, ये b है, तो क्या लिखना पड़ेगा 2b। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी CD में करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है इस तरफ, उस तरफ है CD, O सेंटर यहाँ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाथ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस, ऐसा। ओके नाउ कौन सा पार्ट बाकी है, AD, क्योंकि AD भी करंट कैरी कर रहा है, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, CB BC, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ यू कैन सी, ये जो CB है या BC है, वो कहाँ लाई कर रहा है, उस पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट क्लास में, ये वाला वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वाला है, लेकिन इसके बॉडी में, इस बॉडी के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल 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 है, लेकिन इसके ऊपर नहीं, ऑन द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। ना ये वाला वायर देखिएगा CB, ये इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस पॉइंट में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस, ओके, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। सिमिलरली AD के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सो फॉर क्या लिखूंगा, BC एंड दैट इज AD, मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, एट सेंटर O इज 0 हो जाएगा। इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये AD के लिए यहाँ पे नहीं होगा, सिमिलरली BC के लिए यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, 0 हो जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक तो क्या है आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग अलग है, तो माइनस बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। अभी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। नाउ यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला, ये सभी चीज़ में सेम है, खाली A और B में डिफरेंसेस है। A बड़ा है या B बड़ा है, A क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा हो गया तो ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड
b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा माइनस करना है, बड़ा वाला कौन सा है, b ऑफ ए बी माइनस बी ऑफ सी डी। सो बी ऑफ ए बी जो है वो कितना है, ये वाला वैल्यू है, इसको लिखेंगे थीटा बाय 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a माइनस थीटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 2b। हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशंस मिलेगा आप लोगों को, क्वेश्चंस आता है ऐसे एग्जाम्स में। सो यहाँ से जो b होगा वो कितना आ जाएगा, देखिएगा अभी थीटा बाय 2 पाई, और ये क्या लिखा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, ये भी क्या है 2 इंटू 2 4 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 4 पाई। ओके, क्या बचा, देखिएगा यह क्या है 2 इंटू 2 4, ये भी क्या है 2 इंटू 2 4, 4 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ले लिया कॉमन 4, पाई भी है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, वहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या बचा a बचा, यहाँ पे क्या बचा b बचा। सो दिस b विल बी इक्वल टू थीटा बाय, ये 4 पाई हो गया, दिस इज म्यू नॉट आई, टेक एलसीएम, ये क्या आ जाएगा ए बी और ये आ जाएगा b माइनस ए। So this will be the result. So this is the magnetic field at point O for this coil. ये जो कॉयल था जो करंट कैरी कर रहा है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो है। एग्जाम में अगर ए बी का वैल्यू दे देगा, ए का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू दे देगा, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन से ऐसा न्यूमेरिकल बन गया। फिर उस केस में थीटा का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, सपोज a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर दे दिया वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग। ओके, आज नया टर्म्स मिला है एक कम्प्लीटली बायो-सावर्ट लॉ, यू हैव टू गो थ्रू इट, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चंस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।